वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स चैप्टर का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों, हमें इस एग्जांपल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से 6 एंड 20 दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम सबसे पहले जिन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 6 के फैक्टर फाइंड करते हैं। दोस्तों, फैक्टर्स निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 के साथ एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम प्राइम नंबर्स को वन बाय वन सोचेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकता है। तो सोचिए, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। क्या 2 6 को डिवाइड कर सकता है? परफेक्टली, हाँ बिल्कुल, 2 3 6 होता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर तो 2 लिखेंगे और जब 2 6 को डिवाइड करेगा तो आंसर 3 आएगा। ये जो आंसर होता है ये 6 के नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए हमारे पास 3 आ चुका है। अब अगेन हमें सोचना है एक ऐसा प्राइम नंबर जो 3 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। 2 तो 3 को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3। हाँ, 3 1 जा 3 होता है तो 3 3 को डिवाइड करेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे 3 और आंसर हमारे पास क्या आएगा जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे? 1। और ये जो 1 है ये 3 के नीचे लिखा जाएगा। और दोस्तों, जब हमारे पास आंसर 1 आता है और वहीं पर हम हमारे फैक्टराइजेशन मेथड को स्टॉप कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास 6 के फैक्टर्स क्या आए हैं? फैक्टर्स दोस्तों वो होते हैं जो हमारे इस लेफ्ट हैंड साइड पर नंबर्स आते हैं 2 एंड 3। तो हम लिखेंगे 6 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 3। एंड सिमिलरली दोस्तों, हम 20 के फैक्टर्स भी फाइंड आउट करते हैं। सेम वही सेटअप क्रिएट करेंगे एंड अगेन हम प्राइम नंबर सोचना शुरू करेंगे और देखेंगे कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो 20 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। सोचिए, तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2 और 2 तो 20 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर अब जब 2 20 को डिवाइड करेगा तो आंसर आ जाएगा 10। वेरी सिंपल। अब 10 आ गया है दोस्तों। अब 10 को कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो परफेक्टली डिवाइड कर सकता है? सबसे पहले सोचिए दोबारा से। 2, हाँ 2 10 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 5 जा होता है 10, तो 2 5 जा 10, 5 नीचे आ गया। अब अगेन दोस्तों, हमें ये सोचना है कौन सा ऐसा प्राइम नंबर जो 5 को डिवाइड कर सकता है। तो सोचिए 2 नो 3 नो माय फ्रेंड्स 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। आगे देखते हैं 5। यस, 5 1 जा 5 होता है तो 5 5 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। तो 5 5 को डिवाइड करेगा और आंसर आएगा 1। और जब हमारे पास आंसर 1 आता है हम हमारे फैक्टराइजेशन मेथड को स्टॉप कर देते हैं। तो अब 20 के फैक्टर्स क्या बने? दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी नंबर्स आए हैं वो हमारे फैक्टर्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखा कितना सिंपल था फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। चलिए अब हम उसके बाद दोस्तों इन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम पहले दोनों नंबर्स के फैक्टर्स को वन बाय वन लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एचसीएफ में हम ये देखते हैं कि यहां पर जो हमारे पास दोनों नंबर्स के फैक्टर्स आए हैं इनमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं? दोस्तों, हमें एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है जो कि है 2। उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एचसीएफ 6 और 20 का क्या हुआ? 2। अब इस 2 का क्या मतलब है? दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये 2 एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो 6 और 20 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। आप खुद डिवाइड करके देखना दोस्तों, ये जो 2 है ये 6 और 20 को परफेक्टली डिवाइड करेगा। चलिए अब एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एलसीएम में भी हम पहले 6 और 20 के फैक्टर्स लिखेंगे वन बाय वन। नाउ दोस्तों, एलसीएम में हम नंबर्स की पावर्स को देखते हैं, बट यहां पर अभी नंबर्स पावर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले 6 का फैक्टर है 2 एंड 3। नाउ दोस्तों, 2 और 3 दोनों की पावर 1 है तो हम इसको ऐसे पावर्स में लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब आएगा मजा। 20 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 मल्टीप्लाई 5। अब दोस्तों, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 का स्क्वायर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर्स में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1। तो देखिए हमने यहां पर दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स थे उनसे पावर की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब दोस्तों, एलसीएम में हम उन नंबर्स को कंसीडर करते हैं जिन नंबर्स की मैक्सिमम पावर होती है। तो शुरू करते हैं। ये मजेदार स्टेप है दोस्तों। सबसे पहला नंबर देखते हैं 2। यहां पर 2 की दो पावर्स मेरे पास आ रही हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 भी है, 2 रेज़ टू पावर 2 भी है। मैक्सिमम पावर देखनी है दोस्तों, तो 2 रेज़ टू पावर 2 ये पावर मैक्सिमम है तो हम इस को कंसीडर करेंगे, तो नीचे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद 3 को देख लेते हैं। अब यहां पर 3 रेज़ टू पावर 1 है। क्या और कोई पावर है 3 की? नो माय फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम पावर 1 ही है 3 की, तो हम कंसीडर करेंगे 3 को। उसके बाद 5 की भी मैक्सिमम पावर 1 है और तो कोई 5 नहीं है जिसकी पावर 1 से ज्यादा हो, तो यहां पर 5 रेज़ टू पावर 1 ही लिखा जाएगा, यानी कि 5।
तो वेरी सिंपल, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर एलसीएम इज इक्वल टू 60, इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मींस ये जो 60 है ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो हमारे गिवन टू नंबर्स का मल्टीपल होगा। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों एग्जांपल नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।